अब देखिए, इस बात को हम यूँ समझेंगे कि इंसान की एक ज़रूरत होती है और एक उसका मकसद होता है। एक ज़रूरत होती है और एक उसका मकसद होता है। ज़रूरत तो पूरी हो रही है ना सबकी। खाना खाना हमारी ज़रूरत है ना। कितना खाना है, लेकिन हमारे घरों में राशन पूरे पूरे महीने का भरा हुआ है। मकसद हमारा क्या है भाई? राशन भी होना चाहिए घर के अंदर, पूरे महीने का राशन भरा हुआ हो। मकसद ये होता है। और ज़रूरत क्या है? आज खा लिया बस ठीक है, पेट भर गया ना। कपड़े एक जोड़ा पहन लिया, एक जोड़ा धो के पहन लेंगे बस ठीक है, ज़रूरत पूरी हो रही है। लेकिन मकसद यार होने चाहिए, सर्दियों के अलग हों, गर्मियों के अलग हों, यही है ना। अब एक दुकानदार है, उसका मकसद क्या है? कितना कमाना उसका मकसद है। उसका मकसद ये है कि उसके बीवी बच्चे पेट भर के खाना खा लें, यही उसकी ज़रूरत है ना। लेकिन मकसद उसका क्या है? माल कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा माल कमाना। अब कारोबार का जब सीज़न आता है ना, तो अपनी ज़रूरत को भी भूल जाता है वो। खाना इंसान की ज़रूरत है। आप देख लीजिए, आपने बहुत दफ़ा देखा होगा, आपके सामने भी होगा कि जब सीज़न का वक्त आता है, रमज़ान में दुकान वाले खाना नहीं खा रहे होते, उनको सहरी का टाइम नहीं होता। सहरी के टाइम भी वो अपना माल बेच रहे होते हैं, खाना कुर्बान कर देते हैं, माल कमाते हैं। अल्लाह की शान है ना। किसी पौधे को किसी वजह से बीमारी लग जाए, ठीक है, अच्छा, अब क्या है, वो मकसद है ना उनका, वो पूरा करते हैं। और इसी तरह एक तालिबे इल्म है, उसका मकसद क्या है? इम्तिहान में अच्छे नंबर हासिल करना, अच्छे नंबर हासिल करना। ज़रूरत तो ये है कि वो पास हो जाए, बस इतना काफ़ी। लेकिन उसने मकसद बनाया कि बहुत अच्छे नंबर उसने हासिल करने, फर्स्ट सेकंड थर्ड में आना है। तो क्या करता है वो? अपनी सारी ज़रूरतें कुर्बान कर देता है। माँ कहती है बेटा खाना खा लो, नहीं अम्मी मेरा टाइम नहीं, अभी मेरे पेपर होने वाले, अभी नहीं, अभी कोई चीज़ नहीं, अभी दोस्तियाँ यारियाँ कुछ भी नहीं। तो याद रखिए, समझदार इंसान वही होता है जो ज़रूरतों को आगे पीछे कर ले मगर मकसद को हर हाल में पूरा करे। वो समझदार होता है। दुनियावी लिहाज से देखा जाए तो ये दुकानदार जो खाने भूख के वक्त खाना भी नहीं खा रहा, अपने सीज़न के टाइम को बहुत अवेल कर रहा है, माल कमा रहा है, तो लोग कहते हैं ना हाँ भाई सीज़न इसने निकाल लिया, बहुत ज़बरदस्त सीज़न इसने उठाया, ठीक है, तो वो समझदार है ना। तो हकीकतन समझदार इंसान वो होता है जो अपनी ज़रूरतों को तो आगे पीछे कर लेता है मगर मकसद को हर हाल में पूरा करता है। और जो बंदा भी अपने मकसद को भूल कर ज़रूरियात के पीछे लग जाता है, वो समझदार इंसान नहीं होता, ठीक है। तो जब कोई चीज़ अपने मकसद को पूरा करना छोड़ देती है तो मालिक की नज़र में क्या हो जाती है? बेकीमत हो जाती है, बेकीमत हो जाती है। हमारे घर में बल्ब लगा हुआ है, इसका काम क्या है? इसका काम है रोशनी देना। हमारा मकसद इसको लेने का ये है कि हमारे घर में रोशनी देगा, ठीक है। अब अगर ये बल्ब बुझ जाए, बल्ब खराब हो जाए, टूट जाए, तो इसका मकसद फौत हो गया, इसके होने का मकसद फौत हो गया। तो अब क्या किया जाएगा? इस वक्त बल्ब को हटा दिया जाएगा, कूड़े में फेंक दिया जाएगा, नया बल्ब लगाया जाएगा। तो थोड़ी देर पहले जो बल्ब रोशनी दे रहा था हमारे लिए कितना प्यारा था, कितना अच्छा था, लेकिन जब इस बल्ब ने रोशनी देना छोड़ दी, अपना मकसद खत्म हो गया, अपने मकसद का काम नहीं कर रहा है जिस मकसद के लिए इसको लाया गया था, तो ये कचरे के ढेर पर चला गया। ऐसे ही है ना। तो गाय है, बकरी है, हमारे घर में बेकीमत चीज़ कोई भी हो जाए, जो कीमत वाली चीज़ थी वो अपना काम छोड़ दे और वो बेकीमत हो जाए, तो क्या होता है? वो कचरे के ढेर पे चली जाती है। तो मालिक ने हमें किसी मकसद से इस दुनिया में भेजा है, और अगर हम अपने मकसद को भूल जाएं, जिस मकसद से हमें इस दुनिया में भेजा गया है, वो काम हम भूल जाएं, तो हम मालिक की नज़रों में क्या है? कारामद है या बेकार है? फिर उसे हमारी परवाह होगी? एक पंखा हमारे घर में ठंडी हवा दे रहा है, चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन ये जब चलना छोड़ दे, हवा देना छोड़ दे, तो घर के मालिक जो इसे खुद लगाते हैं अपने हाथों से, वो क्या करते हैं? इस पंखे को उठाकर कबाड़ में फेंक देते हैं, क्योंकि अब ये वो मकसद पूरा नहीं कर रहा जिस मकसद के लिए इसे लगाया गया था। फिर इसके तरफ किसी की तवज्जो नहीं होती, उस मालिक की भी तवज्जो नहीं होती जो मालिक इसे खरीद कर लाया था। तो इसी तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के काम को जब हम फौकियत देंगे, हमारे दुनिया में भेजने का जो मकसद है, उस मकसद को हम समझ लेंगे और उस मकसद पे काम करते रहेंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें, नेमतें, चाहते सबको समझते हुए उसकी रहमतों की छाँव में रहेंगे, उसके रहम में आ जाएंगे, हमें कोई परेशानी ना होगी, क्योंकि मालिक की मोहब्बत भरी नज़र हर वक्त हम पर पड़ रही होगी। लेकिन अगर हम अपने मकसद को भूल गए तो फिर मालिक हमें फिरा देंगे। हम जिस मकसद को हासिल करने की कोशिश करेंगे, मालिक हमें उस मकसद में फिरा देंगे, है ना। एक इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है, तो लाख कर ले वो जो तेरी चाहत है, होगा वही जो मेरी चाहत है। तो जब अल्लाह की चाहत होगी तो फिर वही होगा जो अल्लाह की चाहत है। हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा, तो फिर वही करना है ना जो अल्लाह की चाहत है।
तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की चाहत वाली ज़िंदगी को जीना है। अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो। आमीन सुम्मा आमीन।